नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिस किसी तालीमी इदारे में ड्रग माफिया की सरगर्मी का पता चलेगा उसकी मुसल्लमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। इस ताल्लुक से वजीर तालीम को पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार। जीएसटी की वजह से सनतों पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेने के लिए कंसल्टेंट खिदमात का हुसूल। काबीनी ज़ेली कमेटी का फैसला। तेलंगाना में 90% वोट मीरा कुमार को मिलेंगे। सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में कांग्रेस के एजेंट संपत कुमार का दावा। मलारदेवपल्ली डकैती की नाकाम कोशिश के बाद फरार मुलजिमीन की तलाशी के नाम पर ऊपरपल्ली में पुलिस की गैर जरूरी मुस्तैदी। मुकामी अवाम के लिए सख्त परेशानी। और एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री के नतायज का ऐलान। 59.93% मजमूई नतीजा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला व वजीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने कहा है कि स्कूल के ड्रग्स मामले में महकमे तालीम के पास कोई इत्तला नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। महकमे तालीम के ओहदेदारों और डीईओज के साथ मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के हसास मामले में तहकीकात के दौरान मीडिया को भी सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। चंद नकली इदारों की गलती से तमाम तालीमी इदारों को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। इससे सरपरस्त भी परेशान हैं। के श्रीहरी ने हिदायत दी है कि ड्रग माफिया को तालीमी इदारों से दूर रखने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। उन्होंने इंतबाह दिया कि मुस्तकबिल में अगर इस तरह के मामले में किसी स्कूल या कॉलेज का नाम आया तो उसकी मुसल्लमा हैसियत को ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने सरपरस्तों से भी अपील की कि अपने बच्चों पर नजर रखें। रियासत की सनतों पर जीएसटी से पड़ने वाले असरात का जायजा लेने के लिए कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का काबीनी ज़ेली कमेटी ने फैसला किया है। वज़ीर सनत केटीआर और वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र की क़यादत में मुनक्किदा काबीनी ज़ेली कमेटी के इजलास में ओहदेदारों के लिए सीपीआई के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वज़ीर सनत केटीआर ने इस मौके पर कहा कि जीएसटी का सनती शुबे पर क्या असर हो रहा है, इसके लिए कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की जाएं और उनकी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद सनती शुबे को रियायत देने के बारे में फैसला लिया जाए। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक हासिल करने के सिलसिले में जो तब्दीलियां लाने का फैसला किया गया है उस पर भी अमल किया जाए। इजलास में एचएमडीए और रियासत के कानकनी शोबे की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा है कि मुल्क भर में 17 शोबेजात में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। एमसीएचआरडी में महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें 31 अजला के ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि महकमे फाइनेंस का काम सिर्फ फंड्स जारी करना नहीं है बल्कि रकम की मुंतकली और गलत इस्तेमाल पर नजर रखने की भी जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क भर में शरह पैदावार में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। उसने गुजरात और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तमाम 31 अजला में ट्रेजरी दफातर की मुस्तकिल इमारत की ज़रूरत है, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। तेलंगाना की आमदनी का हर रुपया तेलंगाना आवाम पर खर्च किया जा रहा है। ई राजेंद्र ने कहा कि महकमे फाइनेंस को मुस्तहकम करने के लिए मुलाजमीन का ताउन ज़रूरी है। महकमे में जो खामियां और बेकायदियां हो रही हैं उन्हें दूर किया जाए। बोनाल त्यौहार की आम तातील 17 जुलाई को रहेगी। हुकूमत ने सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए बताया कि इस सिलसिले में तातील 10 जुलाई को मुकर्रर थी, जिसको तब्दील करते हुए नए अहकाम जारी किए गए हैं।
कांग्रेस पार्टी के लीडर संपत कुमार ने कहा है कि तेलंगाना के 90% वोट मीरा कुमार को ही मिलेंगे। मीडिया से बात करते हुए संपत ने कहा कि सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एजेंट बनाया है। उन्होंने बताया कि अब तक कांग्रेस पार्टी अरकान के अलावा 38 अरकान मुकर्ररान ने मीरा कुमार की तायद का यकीन दिलाया है। मजीद अरकान भी अपना जहन बना रहे हैं और वो भी तेलंगाना देने वाली मीरा कुमार की तायद के हक में ही वोट देंगे। संपत कुमार ने वज़ीर आला से हाथ जोड़कर अपील की कि वो एक दलित की हैसियत से दरख्वास्त करते हैं कि अपने फैसले को बदलें और मीरा कुमार के हक में वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने पीसीसी से अजीब व गरीब अपील की है कि वायसराज शेखर रेड्डी को गांधी भवन में खराज पेश न किया जाए। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के लीडर करुणाकर रेड्डी ने सोनिया गांधी को शैतान करार दिया है। ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल के बाद कांग्रेसी कायद वायएसआर की बरसी या पैदाइश की तकरीब गांधी भवन में मनाना मुनासिब नहीं है। हनुमंतराव ने जगन मोहन रेड्डी से कहा कि अपने पार्टी लीडर के बयान की मजम्मत करें और माफी मांगें। कांग्रेस लीडर ने यहां तक कह दिया कि जगन की पार्टी के एक लीडर के बयान के बाद कोई वायएसआर को खराज पेश करता है तो वो हकीकी कांग्रेसी नहीं होगा। कांग्रेस एसटी सेल के सदर आर मोहन ने कहा कि हुकूमत दलितों को जहनी तौर पर अजियत दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम की बरसी सरकारी तौर पर मनाना है। इस सिलसिले में जीएचएमसी की तरफ से इंतजाम भी किए गए, लेकिन सरकारी तौर पर किसी ने भी उन्हें खराज पेश नहीं किया। ऐसा लगता है कि हुकूमत जहनी तौर पर दलितों को अजियत दे रही है। आर मोहन ने कहा कि अगर हुकूमत में हिम्मत है तो वह जामे रिपोर्ट शाये करे कि एसटी आबादी कितनी है और उनके लिए क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मोहन ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से कितने एसटी तबके के अफराद को फायदा हुआ है उस पर भी व्हाइट पेपर जारी किया जाए। एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई नतीजा 59.93% रहा। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन विजय कुमार ने नतायज जारी किए। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 5 ta 19 जून मुनक्किद किए गए थे। 22 ta 24 जून पर्चों की जांच का अमल अंजाम दिया गया था। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 89,126 तलबा ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 53,417 तलबा ने कामयाबी हासिल की। लड़कों का नतीजा 57.24 और लड़कियों का 63.51% रहा। पर्चों की दोबारा जांच के लिए 7 ta 15 जुलाई तक फी मजमून 500 रुपये फीस जमा करानी होगी। सप्लीमेंट्री नताज में वरंगल रूरल पहले मुकाम पर रहा, जबकि जंगांव सबसे आखिरी नंबर पर रहा। हैदराबाद को 18वां मुकाम हासिल हुआ है। जोनल कमिश्नर सौजून श्रीनिवास रेड्डी ने रुकने बलदिया मोहम्मद नवाजुद्दीन के हमरा दौरा करते हुए मीरालम पार्क के तामीरी कामों का जायजा लिया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर पार्क के तामीरी कामों को मंजूर किया गया है, जो 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे हैं। मीरालम पार्क शहर हैदराबाद और तेलंगाना में अपनी नौयत का बेमिसाल पार्क होगा। पार्क के तामीराती काम करीब 70% मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर महकमे आबपाशी के अहदेदार श्रीधर रेड्डी और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। जीएसटी के बारे में ताजरीन और अवाम में सरकारी तौर पर शऊर बेदार किया जा रहा है। कमर्शियल टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने खैरताबाद में बशीरबाग, हैदरगुड़ा और एबिड सर्किल के ताजरीन के साथ इजलास तलब करते हुए जीएसटी तफसीलात से वाकिफ करवाया। उसी तरह बेगम बाजार, चारमीनार, मेहदीपट्टनम और अफजलगंज सर्कल से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन के साथ इजलास तलब करते हुए जीएसटी पर अमलावरी और उसके फ़वाइद से वाकिफ करवाया गया। तलबा का मुस्तकबिल संवारने वाले असातिज़ा इन दिनों नाइंसाफ़ी का शिकार होकर हड़ताल कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स और पार्ट टाइम तदरीसी काम अंजाम देने वाले गुज़िश्ता एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब दिखाते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तहरीक को ताकतवर बनाकर तेलंगाना रियासत हासिल करने वाले उनके मसाइल से एकसर अनजान हैं। एहतजाजों ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्हें मुस्तकिल करने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि सारी रियासत में 1700 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स हैं
और उनका मुतालबा है कि पहले उन्हें रेगुलराइज करने के बाद ही नए तकर्रात के लिए एलामिया जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने पार्ट टाइम असातिज़ा को अपग्रेड करने का भी मुतालबा किया। बसूरत दीगर उन्होंने अपनी हड़ताल को तेलंगाना की तमाम जामियात तक तोसी देने का भी इंतबा दिया है। यहाँ पे हम कल 3 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। उसमें यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्ट, तेलंगाना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन TUTAC, हम तीनों ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मिलकर अपन धरने में बैठे हुए हैं। हमारा मेन डिमांड ये है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है उन सबको रेगुलराइज करना, और रेगुलराइज करने में कुछ लीगल प्रॉब्लम्स कुछ है तो जब तक हम सब लोगों को जॉब सिक्योरिटी देना यह हमारा प्रधान डिमांड है। यहाँ तक नहीं आए कोई भी वाइस चांसलर, ना कि कोई भी नहीं आए थे। हमारे डिमांड ये कि हम लोगों को रेगुलराइजेशन असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए, और जो पार्ट टाइमर्स हैं यहाँ पर उन लोगों को अपग्रेड करने के लिए हम लोग पूछ रहे थे। जो अभी नोटिफिकेशन और स्क्रीनिंग टेस्ट जो आने वाला है वो हम लोग को रोकना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं पहले हम लोगों को उनमें फिट करने के लिए बोल दीजिए। वो करने के बाद जितना हमारे पास पोस्ट खाली रहेंगे, ठीक है, उन लोगों को बाहर जो नोटिफिकेशन से बाहर से जो लोग आएंगे ना उन लोगों को फिट करने के लिए बोल दीजिए। रंगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर के तेलुगु देशम के तलबा की तरफ से धरना दिया गया। कलेक्टर के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की गई, जिससे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर TNSF के लीडर मधुसूदन ने बात करते हुए बताया कि कॉरपोरेट तालीमी इदारों में फीस का तयन करने में हुकूमत नाकाम रही है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को तमाम जिले कलेक्टर्स को इस सिलसिले में याददाश्त पेश की जाएगी और जुलाई के तीसरे हफ्ते में तालीमी इदारों के बंद का ऐलान किया जाएगा। चंचलगुड़ा यूनाइटेड क्रिकेटर्स की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और मुमताज़ अहमद खान ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। टीम के जिम्मेदारों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। महाराष्ट्र के जिले नागपुर के कामटी से कामयाब म्युनिसिपल काउंसिल के नुमाइंदे ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और वहां के मसाइल व सियासी हालात से उन्हें आगाह किया। ओमान के वफद ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सदर मजलिस की गुलपोशी की और मजलिस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद में जुमेरात की शाम जबरदस्त बारिश हुई है। जोरदार बारिश की वजह से सड़कें झील में तब्दील नजर आईं। कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया, जिससे अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। संतोष नगर कॉलोनी में हफ्ते के बाजार में तरकारियां और सामान बह गए। शदीद बारिश की वजह से नशेबी इलाकों के मकानात में भी पानी दाखिल होता हुआ देखा गया। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक में भी खलल नजर आया। शहर में तरकारियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया है। टमाटर जो 10 रुपए में किलो फरोख्त किए जाते थे, अब वो करीब 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। बीन्स की फली 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। यही हाल दूसरी तरकारियों का भी है। मज़कूरा दोनों तरकारियों की कीमतें रैतु बाजार मेहदीपट्टनम के नरकनाने में बिलतरतीब 55 रुपए और 38 रुपए दर्ज हैं, लेकिन ताजिर उससे बिलतरतीब 70 और 60 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। ताजिर ने कीमतों में इजाफे की वजह बताते हुए कहा कि GST के सबब ऐसा हो रहा है। अब एक पेटी ला रहे हैं, एक पेटी 1400 रुपये हो रहा, 25 kg से उसमें। और 5 किलो टमाटर खराब निकाल रहा उसमें, वेस्ट है। अभी गिरा की 4 किलो लेने वाला 1 किलो टमाटर ले रहे। तो मेहदीपट्टनम रैतु बाजार में मैं खरीद करने आया। यहाँ बोल रहे बहुत फिल्म रेट बोल रहे। पहले था टमाटर 30 रुपये 20 रुपये है, अभी तो एक ही बार 60 रुपीज़ हो गया। और ऐसा ही फिर हर आइटम का रेट डबल हो गया और साधारण आदमी जीने के लिए नहीं है। रईत बाजार में बोर्ड में एक रेट रहा था और बेचने का एक रेट।
वो क्या बोले तो हम क्या कर रहे हूँ ऐसा फिल्म में आ रहा है बोल के बोल रहे बोर्ड मार्केट 30 రూపాయలు నాకు చిక్కుడు ఆడ 60 రూపాయలు తక్కువ అంటారు ఇది ఎవరైనా చూసి పట్టించుకుంటలేరు అసలు వాళ్ళు మా ఆఫీసులలో కూర్చోరు అలా పట్టించుకుంటలేరు ఆయన అడితే 70 చెప్పుకోపో అంటుంది ఏం చెప్పాలి నేను చెప్పా కబురు బోర్డు మీద ఒక రోడ్డు ఆయన అడితే ఇవి అంటున్నాడు ఏం చెప్పాలి मलारदेव फली में डकैती की नाकाम कोशिश के बाद फरार हो जाने वाले डाकुओं की तलाश के नाम पर पुलिस का ड्रामा ऊपरपल्ली के मकानों के लिए अजियत का बायस बन गया। बताया जाता है कि डाकू मुथूट फाइनेंस में डकैती के इरादे से दाखिल हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी की मुस्तैदी के बायस वो फरार हो गए। उन्होंने अपनी टवेरा गाड़ी ऊपरपल्ली में एक रिहायशी इलाके में पार्क की और वहां से फरार हो गए। डाकुओं के फरार हो जाने के करीब 6 घंटे के बाद पुलिस हरकत में आई और रात भर तलाशी का ऐसा ड्रामा चलता रहा जो ऊपरपल्ली के मकीनों के लिए जहनी अजियत का बायस बन गया। फिर भी पुलिस को कुछ हाथ न लगा। समझ में नहीं आया कि मुलजिमीन के फरार हो जाने के इतने घंटे बाद इतनी मुस्तैदी से तलाशी मुहिम चलाने की पुलिस को क्या जरूरत पड़ गई थी। मेरा नाम हसीना भी है। यहाँ पे गाड़ी आई सुबह में तकरीबन 10:40 या 45 मिनट को अंदर गाड़ी एंटर कर रहे थे। मेरे हस्बैंड दुकान को गए हुए थे। उधर से आते आते गाड़ी हमारे प्लेस में कौन लगा है क्या नहीं बोल के आवाज़ देते हुए आ रहे तो एकदम से गाड़ी में से उतरा, पीछे का जो नंबर बोर्ड रहता ना वो निकाल के अंदर डाल दिया। ऐसा क्यों डाल रहे हैं, वो गाड़ी का प्लेट नंबर हमारे प्लेस में क्यों लगा रही है, गाड़ी कौन है, कौन से फ्लैट में आए बोल के आवाज़ देते देते आए तक उन क्या करा, डाला भी, लॉक मारा भी, राइट होके रोड पे चले गया तो एकदम कहीं कोई सा जा रहा है कि क्या नहीं कि कौन है कि क्या नहीं कि बोल के आवाज़ दे रहे तो पलट के भी नहीं देखा। नहीं देखने के बाद फिर हम वापस आके फिर हम सोचे गाड़ी में कुछ होगा क्या, तो भी देखना अंदर कुछ निशानी मिलती क्या, कुछ तस्वीर कुछ भी रहती, फ़ोटो रहती बोल के हम देखने के बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं था तो फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास गए। जाने के बाद वहाँ जाके बोले प्रेसिडेंट को ऐसा गाड़ी आके चली, नंबर निकाल दिया गाड़ी का और वो लोग स्पीड से चले गए। कौन है क्या नहीं मालूम हमारे को। ये पहली बार गाड़ी आई है अपने हफ्ते में। 3:30 बजे वैसा पुलिस आई, आके एकदम घेर दी पुलिस, घेर के बोले ये गाड़ी के लिए कोई ढूंढ रहा है, माँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वॉचमैन साहब का भी शुक्रिया, गाड़ी अच्छा हुआ मिल गई बोल के उनकी कार्रवाई उन्होंने चालू कर दिया। हम दूर हट गए, हमारे को आने नहीं दिए वो लोग। अब उनका जो करना है वो करके चले गए वो। हैदराबाद के बारकस इलाके में पेश आए शर्मनाक वाक़े में बदफेली के जुर्म को छुपाने के लिए 17 साल लड़के ने 11 साल लड़के का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चौथी जमात में ज़ेर तालीम मोहम्मद खां 28 जून से लापता था और उसके वालिद ऑटो ड्राइवर जमील खां ने 29 जून को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी चंदानगोट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। बारकस ग्राउंड के अगवी हिस्से में वाक़ स्कूल की इमारत से मोहम्मद खां की मस्शुदा लाश दस्तयाब हुई। इतला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और क्रूज टीम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से 17 साला दस्तगीर को तहवील में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने भयानक जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस के मुताबिक दस्तगीर चॉकलेट और बिस्किट दिलाने के बहाने मोहम्मद खां को अपने साथ ले गया और फिर सरकारी स्कूल की इमारत पर ले जाकर उसके साथ बदफेली की। जब मुतासर लड़के ने अपने वालिदैन को इस जुर्म के बारे में बताने की बात कही तो दस्तगीर ने वहां मौजूद आहनी सलाख और पत्थर से हमला करते हुए मोहम्मद खां का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को भी नुकसान पहुंचाया। डीसीपी ने बताया कि दस्तगीर को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। डीसीपी के मुताबिक दस्तगीर इससे पहले भी इस तरह के 15 वाक़यात में मुलविस था। उन्होंने कहा कि सरपरस्तों को अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि वो बेरार रवी का रास्ता अख्तियार न करें और गलत सोबतों का शिकार होकर जराइम के रास्ते पर न चल पड़ें। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। बाद में ये पूरा सीसी फुटेज दिखाने में एडमिट कर दिया, वो मार दिया। कब मारा, ये अननेचुरल सेक्स, सोडोमी, एनल सेक्स बोलते, वो करने के बाद ये बच्चा अपने पेरेंट्स को बताने के लिए बोल दिया। ये डर के और जो 17 इयर्स का बॉय का सिस्टर दीदी का मैरिज इसी महीने 2 तारीख को हो रहा था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसा सोचकर उनका पैरों का और हाथों का बांधी कर उनको राड से लकड़ी से सर में मारकर ये मर्डर कर दिया।
महकमे आबकारी के इन्फोर्समेंट शोबे ने ममनुआ ड्रग्स के कारोबार में मुलविस मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि दीपक और रशीद नामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से बड़ी मकदार में ममनुआ LSD ड्रग बरामद हुई है। मालूम हुआ है कि मज़कूरा अफराद केल्विन और बेन टोली के अरकान हैं और वो बाज़ अफराद को ड्रग्स भी फराहम किया करते थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अब तक ड्रग्स की सरबराही में मुलविस 10 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरूरनगर में फाइनेंसर ने सूद की अदम अदायगी पर एक शख्स की पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक जयशंकर ने जंगारेड्डी और देवेंद्र रेड्डी से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था, जबकि उसने 3 लाख रुपए बतौर सूद अदा भी कर दिए। 3 माह से सूद की रकम न मिलने पर जंगारेड्डी और देवेंद्र रेड्डी ने लबे सड़क जयशंकर की पिटाई कर दी। खवातीन के साथ भी नाशाइस्ता सलूक किया गया। जयशंकर ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। GHMC के फूड इंस्पेक्टर्स और शाहनादगंज पुलिस ने जुमेरात बाजार के गोदाम पर धावा करते हुए 10 लाख रुपए मालियती गैर मेयारी ग़िज़ाई अशिया को जब्त किया है। पुलिस ने बंसीलाल एंड कंपनी के गोदाम पर धावा किया, जहां 10 लाख रुपए मालियती गैर मेयारी बासमती चावल का स्टॉक रखा गया था। इसके अलावा पुलिस ने कई खुश्क मेवेजात को भी जब्त किया, जिनकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी थी। पुलिस इस सिलसिले में गोदाम के मैनेजर गोपाल को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। नाज़ोन टास्क फोर्स ने कपास के नकली बीज फरोख्त करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। DCP नाज़ोन टास्क फोर्स लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने राजस्थान के रहने वाले अमित कुमार, हार्दिक पटेल और दिनेश शाह को गिरफ्तार किया। महावीर ट्रेडर्स का मालिक भारत सुशील फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन ने कपास के नकली बीज फरोख्त करके किसानों को धोखा दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन के फरोख्त करदा तुखम जब खम्मम और करीमनगर में बोए गए तो इन बीजों से पौधे नहीं उगे। टास्क फोर्स ने मुलजमीन के कब्जे से 120 किलो नकली बीज जब्त किए हैं, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए बताई जाती है। लंगरहौस पुलिस ने कादी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बापूनगर के रहने वाले 38 साला राजा लिंगम को गिरफ्तार कर लिया। एक झोपड़ी में दाखिल होकर खातून के गले से एक तिलाई चेन उस वक्त काट ली जब वो हालत नींद में थी। पुलिस के मुताबिक उसने राजा लिंगम को NTR मुजस्समे के पास से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मसरूखा तिलाई ज़ेवरात फरोख्त करने के लिए जा रहा था। पुलिस की तफ्तीश पर उसने इस्तराफ किया कि उसके खिलाफ लंगरहौस पुलिस में 2 केसेस और भी दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 37.5 ग्राम के तिलाई ज़ेवरात बरामद कर लिए हैं, जबकि 40 ग्राम की तिलाई ज़ेवरात का सरखा किया गया था। उधर चिलकलगुड़ा पुलिस ने 3 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। ACP श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि के मोहन, नरेंद्र और लड्डा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों की पहली दफा चल्लापल्ली जेल में मुलाकात हुई थी और जेल से रिहा होने के बाद इन तीनों ने मोटरसाइकिलों के सरखे का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इन तीनों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जिस किसी तालीमी इदारे में ड्रग माफिया की सरगर्मी का पता चलेगा, उसकी मुसल्लमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। इस ताल्लुक से वजीर तालीम को पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार। GST की वजह से सनतों पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेने के लिए कंसल्टेंट खिदमात का हुसूल, काबीनी ज़ेली कमेटी का फैसला। तेलंगाना में 90% वोट मीरा कुमार को मिलेंगे। सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में कांग्रेस के एजेंट संपत कुमार का दावा। मलारदेव अली डकैती की नाकाम कोशिश के बाद फरार मुलजिमीन की तलाशी के नाम पर ऊपरपल्ली में पुलिस की गैर जरूरी मुस्तैदी, मुकामी अवाम के लिए सख्त परेशानी।
और SSC एडवांस सप्लीमेंट्री के नतायज का ऐलान 59.93% मजमूई नतीजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।